हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव भी नज़र आते हैं। डिलीवरी होने से पहले कुछ हफ्ते पहले कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी में और कुछ दिन पहले कौन से बदलाव नज़र आते हैं, और जब डिलीवरी में बस कुछ ही घंटे रह जाते हैं तब बॉडी के अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं, कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं और हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाली हूँ। अगर आप गर्भवती हैं और आपकी डिलीवरी नज़दीक है तो प्लीज़ हमारी ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे पेज को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ पूछना चाहती है तो कमेंट भी कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी होने से कुछ हफ्ते पहले की। जब कुछ हफ्ते होते हैं ना डिलीवरी में, तब बॉडी में कौन कौन से चेंजेस नज़र आते हैं, चलिए बात करते हैं। तो जब कुछ ही हफ्ते रहते हैं, मान लीजिए 1 हफ्ता रह गया या फिर 2 हफ्ते पहले जब डिलीवरी में रह जाते हैं, तो आपका जो पेट का आकार होता है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा अलग सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि बच्चे की जो पोजीशन होती है वो चेंज होने लगती है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आने लगता है, जिसकी वजह से ऊपरी जो हिस्सा होता है पेट का वो खाली होने लगता है और निचला हिस्सा लंबा आपको दिखाई दे सकता है और लटकता हुआ और भारीपन जैसा आपको फील हो सकता है। पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो भारीपन जैसा आपको फील हो सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करें, ठीक है। और बच्चे की जो मूवमेंट होती है ना, वो निचले हिस्से में आपको ज़्यादा फील होगी। बच्चा वर्टेक्स यानी कि सिफेलिक पोजीशन में आ चुका है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये जो पोजीशन होती है, जिसे आम भाषा में हम लोग हेड डाउन पोजीशन बोलते हैं, बच्चे का सिर नीचे आना बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब जब डिलीवरी में कुछ ही हफ्ते होते हैं या फिर कुछ दिन ही बकाया रहते हैं तो बार बार यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। बच्चे का सिर नीचे आ रहा है तो भाई प्राइवेट एरिया पे बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने की समस्या होने लगती है। ये बहुत ही नॉर्मल है डिलीवरी होने से पहले, ओके। तो इन चीज़ों से आप जान सकती हैं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपकी डिलीवरी में। अब मैं बात करती हूँ जब आपकी डिलीवरी में बस कुछ ही घंटे रह जाते हैं, ओके, जैसे कि 12 घंटे, कुछ ही घंटे। तो उस टाइम पर आपको क्या क्या नज़र आ सकता है आपकी बॉडी में, ये आप ध्यान रखें। और ये वाले जो मैं लक्षण बताने वाली हूँ, इन लक्षणों को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जब भी आपको दिखाई दे तो आपको हॉस्पिटल जाना है। चलिए सबसे खास लक्षण के बारे में बात करते हैं। सबसे खास लक्षण है वाइड डिस्चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम होना। गाढ़ा, चिपचिपा, जेली जैसा अगर पानी आ रहा है प्राइवेट पार्ट से और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, ठीक है, जिसे हम म्यूकस प्लग बोलते हैं। ये बच्चेदानी के आसपास चिपका हुआ होता है। जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है, सर्विक्स माउथ जैसे ही ओपन होता है दोस्तों, तो वैसे ही ये जो म्यूकस प्लग होता है ना, बाहर निकलने लगता है। अगर ये लीक हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हल्की सी स्पॉटिंग, हल्की सी ब्लीडिंग भी आ रही है, तो समझ लीजिए बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। और ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना ही जाना है, बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है घर पे। नेक्स्ट है, अगर डिस्चार्ज जो है वो एकदम लिक्विड जैसा हो रहा है, जैसे पानी की थैली फूटना बोलते हैं ना, पानी जैसा आ रहा है, बहुत लिक्विड जैसा पानी हो रहा है, तो समझ लीजिए ये भी डिलीवरी होने का लक्षण है। ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको दर्द कम आ रहे हैं, हल्के फुल्के दर्द आ रहे हैं, लेकिन बच्चे की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भी आपको ऐसी कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको तेज तेज से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो भी आपको हॉस्पिटल अवश्य ही जाना चाहिए।